नमस्कार दोस्तों, पीके एंटरप्राइज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारा है, अगर जो भी हमारे CSP भाई हैं जो भी कियोस्क वगैरह चलाते हैं, अगर उनका ट्रांजैक्शन पासवर्ड लॉक हो गया है और ट्रांजैक्शन पासवर्ड लॉक होने के बाद अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको इस तरह से एक एरर दिखाई देगा, रिक्वेस्ट पासवर्ड इज लॉक्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। तो सर इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले जिस बैंक के आप BC हैं, जो भी BC हैं और CSP हैं और आपके जो BC हैं जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, चाहे जो जिस भी कंपनी से हैं, आप वहाँ कॉल करेंगे और उनसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड के लिए जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अगर इसमें दो तरह के पासवर्ड होते हैं, एक लॉगिन पासवर्ड होता है, एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ जैसे ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड लॉक हो गया है और हम कॉल के थ्रू जो है इस पासवर्ड को रीसेट करा चुके हैं। इसके बाद जो प्रोसेस करना है वो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले हम पोर्टल को लॉग आउट कर देंगे और लॉग आउट करने के बाद अब उसे जब पासवर्ड रीसेट के लिए आप कह देंगे उसके 5 या 10 मिनट बाद आपको पोर्टल लॉगिन करना होगा। आप जैसे ये पोर्टल लॉगिन करेंगे और पोर्टल लॉगिन करने के लिए जो स्टार्टिंग की प्रोसेस होती है, यहाँ आपको अपना यूज़र ID डालना होगा और यूज़र ID डालने के बाद यहाँ जो आपका लॉगिन पासवर्ड है वो लॉगिन पासवर्ड डालेंगे और इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं रीकैप्चा, अगर न्यूमेरिक नंबर है तो न्यूमेरिक नंबर डालेंगे और अदरवाइज आप यहाँ जो भी कैपिटल अपर केस हैं, लोअर केस हैं, वो आप यहाँ न्यूमेरिक नंबर वगैरह सारी चीज़ें एक्यूरेट डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ इसके बाद आपको यहाँ लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि चेकिंग ID सर्विस एबिलिटी आएगी, देन ओके करना होगा। एक और मैसेज आपके पास आएगा ID सर्विस का इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये मैसेज आएगा, या नोट लिखा हुआ है, यानी कि ID सर्विस इंस्टॉल्ड नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप जब ट्रांजैक्शन विड्रॉल करेंगे तब प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम इसे दोबारा से कर लेंगे। फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के बाद देन आपको ओके करना होगा और जैसे ही हम यहाँ ओके करेंगे आप देख रहे हैं कि फिंगर प्रिंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, देन ओके करना होगा और इससे हम यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि प्लीज़ चेंज ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि करंट ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ जो आपको डालना है। तो दोस्तों मेन चीज़ आपकी यही होती है समझने वाली कि आपको यहाँ जो पासवर्ड डालना है वो कौन सा पासवर्ड डालेंगे। तो सबसे पहले जो पासवर्ड है दोस्तों, हमें करंट पासवर्ड जब हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड को रीसेट कर देते हैं तो आप देख रहे हैं जो आपका कोड है, कोड के ये लास्ट के 4 डिजिट आप यहाँ से लेंगे और ये लेने के बाद इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि पासवर्ड का प्रोसेस हमने यहाँ बताया है 2503 DDMM। यहाँ DDMM का मतलब है डेट और मंथ। जिस ये कोड जिनके नाम से है, जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, तो वो जो है हम यहाँ डालेंगे। तो यहाँ आपको करना क्या है, पहले ये सारी चीज़ें यहाँ आप देख रहे हैं कि पासवर्ड 2503 ये लास्ट के 4 डिजिट हैं। इसके बाद DDMM यानी कि डेट और मंथ। तो दोस्तों यहाँ करंट ट्रांजैक्शन में हम डालेंगे 2503 और जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से डेट लेंगे, मंथ लेंगे जिनके नाम से कियोस्क रजिस्टर्ड है। ये कियोस्क ID है और 4 डिजिट हम यहाँ डाल चुके हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की पहले डेट लेंगे और फिर इसके बाद मंथ लेंगे और यहाँ न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको बनाना है जिसकी 8 से 10 तक करैक्टर होनी चाहिए, जिसमें एक स्पेशल करैक्टर, एक अल्फ़ाबेट और एक न्यूमेरिक नंबर, एक अल्फ़ाबेट में अपर केस और एक लोअर केस। इस तरह से पासवर्ड बनाएंगे, कम से कम मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए। दोस्तों यहाँ हम न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे और री एंटर ट्रांजैक्शन पासवर्ड अगेन यहाँ करेंगे। जो पासवर्ड हम यहाँ डालते हैं वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना होगा। देन इसके बाद हमें सबमिट करना होगा। सबमिट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो दोस्तों इसके बाद हमें इसे ओके करना होगा और इसे हम जो है दोबारा से री लॉगिन करेंगे। और री लॉगिन करने से पहले एक बार हम सर्विस में जाके मॉर्फ को रिस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि वहाँ नॉट का एरर जो आ रहा था कि ID सर्विस इंस्टॉल्ड नहीं है। तो हम यहाँ से मॉर्फो को रिस्टार्ट कर लेंगे।
आप देख रहे हैं मॉर्फो यूएसबी सर्विस, देन आपको ये रिस्टार्ट करना होगा। और ये करने के बाद मॉर्फो आईडी सर्विस यहाँ से हम एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे। और ये जैसे ही दोनों रिस्टार्ट हो जाएंगे, इसके बाद हम यहाँ से पोर्टल को लॉगिन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ से पोर्टल पूरी तरह से लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ हम दोबारा से ओपन करेंगे। यहाँ वही अपना यूज़र आईडी डालेंगे और यहाँ जो आपका लॉगिन पासवर्ड है वो लॉगिन पासवर्ड डालेंगे। रीकैप्चा डालेंगे, जो भी अपर केस लोअर केस हैं। यहाँ न्यूमेरिक नंबर दिया हुआ है। देन इसे लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट मैसेज ये आएगा, आईडी सर्विस एबिलिटी। अब इसके बाद चेक हो रहा है, आप देख रहे थे यहाँ नॉट लिखा हुआ आ रहा था। अब हमने आईडी सर्विस को रिस्टार्ट किया है, देन ये ओके है। इसके बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन विड्रॉल वगैरह ईजिली से कर सकते हैं। अगर नॉट लिखा हुआ आता है तो दैट कंडीशन में हम जो है AEPS सिस्टम नहीं कर पाते, सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता। और देख रहे हैं कि आप फिंगरप्रिंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, देन ओके करेंगे और इसके बाद अगेन ओके करना होगा और पोर्टल इस तरह से पूरा लॉगिन हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों इस तरह से आप अगर ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपका लॉक हुआ है तो आप ईजिली से रीसेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहें। धन्यवाद।